एंशिएंट इंडिया में ब्यूटी कभी सिर्फ स्किन डीप नहीं थी। ये सिर्फ इंसानी आंखों को खुश करने के बारे में नहीं थी। इसे डिवाइन का रिफ्लेक्शन माना जाता था, कॉस्मिक ऑर्डर और हार्मनी का मैनिफेस्टेशन। एक ब्यूटीफुल फॉर्म इंसान में हो, पेड़ में हो, स्कल्पचर में हो, उसे ऑस्पिशियस माना जाता था। यह अच्छी हेल्थ, फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी दिखाता था। ब्यूटी एक सेक्रेड क्वालिटी थी, खुद देवताओं से कनेक्टेड। इसलिए एस्थेटिक्स पर इतना ध्यान दिया गया। सिटी के लेआउट से लेकर एक सिंपल पॉट के डिजाइन तक हर चीज में बैलेंस और ग्रेस। ये वैनिटी नहीं थी, ये डिवोशन का एक एक्ट था, स्वर्ग का एक टुकड़ा धरती पर लाने की कोशिश। ब्यूटी और सेक्रेड के बीच यही गहरा कनेक्शन था, जिसकी वजह से आर्ट फली फूली। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वे यूनिवर्स की ब्यूटी का जश्न मनाने वाले कैनवस थे। देवी देवताओं को परफेक्ट आइडियलाइज्ड फॉर्म में दिखाया जाता था। लक्ष्मी रेडिएंट गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, पार्वती फेमिनिन ग्रेस का प्रतीक। डिवाइन ब्यूटीफुल था और ब्यूटीफुल डिवाइन था। अगर आप ब्यूटी के एंशिएंट इंडियन आइडियल को देखना चाहते हैं तो आपको मंदिर और गुफाओं में जाना चाहिए। खजुराहो के स्कल्पचर्स, अजंता की पेंटिंग्स, आपको पतली वेव जैसी फिगर्स नहीं मिलेंगी। इसके बजाय फुल बॉडीड रोबस्ट पुरुष और महिलाओं अप्सराएं और यक्षिणियां, हिप्स चौड़ी, कमर पतली, सीने भरे और गोल। यह त्रिभंग पोज, 3 हल्के मोड़ों के साथ, फ्लूइड मोशन और ग्रेस। यह सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं था, यह अबंडेंस, फर्टिलिटी और जीवनदायक शक्ति का प्रतीक था। मदर अर्थ की तरह पोषक, पुरुष चौड़े कंधे, मजबूत छाती, मस्कुलर अंग, शक्ति, आत्मविश्वास, वीर्य, वाइटैलिटी। राजा का स्कल्पचर, शिव जैसा देवता, बोधिसत्व फॉर्म हमेशा शक्तिशाली और सुडौल। पुरुषों की ताकत और स्थिरता, फेमिनिन ग्रेस का कॉम्प्लीमेंट। स्किन, पत्थर हो या पेंट, चिकनी और चमकती, रंग से कम, रेडियंस और हेल्थ इंपॉर्टेंट। अजंता विभिन्न कॉम्प्लेक्शन, डार्क, फेयर, सभी डिवाइन और ब्यूटीफुल। शांत मेडिटेटिव एक्सप्रेशन वाले चेहरे, आंखें कमल नयन, मीन नयन, बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें, भौहें धनुष की आर्क, होंठ भरे और लाल, बिंब फल की तुलना। चेहरा संतुष्ट और यूनिवर्स के साथ सामंजस्य में। ब्यूटी भीतर से निकलती, शांत आत्मविश्वास, आंतरिक शांति और फिजिकल प्रोपोर्शन। हेयर स्टाइल और अडॉर्नमेंट्स केंद्रीय, जटिल हेयर स्टाइल, ताजे फूल, मोती, गहने। शरीर एक कैनवस, हार, बाजूबंद, करधनी, पायल, आवाज और सोने की चमक। कपड़े सिंपल, धोती, साड़ी, शरीर को दिखाने और निखारने के लिए डिजाइन। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, एपिक्स कालिदास के नाटकों तक ब्यूटी के रिच डिस्क्रिप्शन से भरा हुआ है। ये टेक्स्ट उन आइडियल्स के लिए एक वर्बल ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं जिन्हें हम आर्ट में देखते हैं। जब कवि एक ब्यूटीफुल महिला का वर्णन करते थे तो वे सीधे प्रकृति से ली गई मेटाफर्स का उपयोग करते थे। उसका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा, चंद्रमुखी जैसा था, उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी और उसकी आवाज कोयल के गाने जैसी थी। उसकी चाल हाथी जितनी ग्रेसफुल थी या हंस गजगामिनी जितनी ग्रेसफुल थी। यह सिर्फ दिखावटी भाषा नहीं थी, यह एक वर्ल्ड व्यू था जो मानवता को प्रकृति का एक अविभाज्य हिस्सा मानता था। एक ब्यूटीफुल पर्सन ने प्राकृतिक दुनिया के बेहतरीन गुणों को मूर्त रूप दिया। रामायण में सीता को पिघले हुए सोने जैसी सुनहरी रंगत वाली बताया गया है। महाभारत में द्रौपदी को श्यामा कहा गया है। यह दिखाता है कि स्किन कलर के लिए कोई एक कठोर मानक नहीं था। ब्यूटी को विभिन्न टोन में पाया गया, कपूर की गोराई से लेकर नीले कमल की गहरी चमक तक। टेक्स्ट कांति, चमक और तेजस, चमक को सबसे ऊपर मानते थे। एक व्यक्ति सुंदर था अगर उसकी त्वचा स्वास्थ्य और वाइटैलिटी से चमकती थी, चाहे उसका विशिष्ट रंग कुछ भी हो। यह समावेशी दृष्टिकोण पूरे उपमहाद्वीप में लोगों की विविधता का जश्न मनाता था। वात्स्यायन का काम सूत्र, जबकि अन्य चीजों के लिए जाना जाता है, एक सुसंस्कृत जीवन के हिस्से के रूप में ग्रूमिंग और पर्सनल अपीयरेंस की कला पर विस्तृत चर्चा भी शामिल करता है। ये नहाने के अनुष्ठानों और परफ्यूम, गंध युक्ति के उपयोग से लेकर त्वचा की देखभाल और बालों की देखभाल तक हर चीज पर सलाह देता है। यह नागरिक एक परिष्कृत और सुसंस्कृत शहरवासी होने का हिस्सा था। ब्यूटी और सेल्फ केयर को सीखने और अभ्यास करने के लिए कौशल माना जाता था। एंशिएंट इंडिया से आज तक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का सफर एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। एंशिएंट आइडियल अबंडेंस और सेलिब्रेशन का था। एक भरा हुआ कर्वी शरीर हेल्थ और फर्टिलिटी का संकेत था।
एक आशीर्वाद जिसे सेलिब्रेट किया जाना था। आज ग्लोबल मीडिया के प्रभाव में आइडियल पतलेपन की ओर शिफ्ट हुआ है। लक्ष्य अक्सर शरीर को छोटा करना होता है, न कि उसके नेचुरल फॉर्म को सेलिब्रेट करना। अपनी भरपूर कर्व्स वाली एंशिएंट अप्सरा को आज वजन कम करने के लिए कहा जाएगा। एक सिंगल, अक्सर अनअटेनेबल बॉडी टाइप के साथ यह मॉडर्न ऑब्सेशन चिंता पैदा करता है, जबकि एंशिएंट आइडियल एक अधिक नेचुरल और अचीवेबल फॉर्म को सेलिब्रेट करता था। विभिन्न स्किन टोन के लिए एंशिएंट एप्रिसिएशन को गोरेपन के लिए एक व्यापक प्रेफरेंस ने बदल दिया है। फेयर एंड लवली शब्द एक कल्चरल मंत्र बन गया है। एंशिएंट टेक्स्ट्स और आर्ट ने द्रौपदी जैसी सांवली सुंदरियों का जश्न मनाया। कृष्ण, राम जैसे देवताओं को सांवली त्वचा के साथ चित्रित किया गया। आज का बाजार स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स से भर गया है। कांति या आंतरिक चमक पर एंशिएंट फोकस खो गया है, जिसकी जगह एक विशिष्ट हल्के रंग पर सतही फोकस ने ले ली है। हम चमकते स्वास्थ्य का जश्न मनाने से लेकर एक कलर चार्ट पर एक विशेष शेड का पीछा करने तक आ गए हैं। ब्यूटी का मॉडर्न आइडिया भी भारी रूप से कमर्शियलाइज्ड है। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे खरीदा जाता है। कॉस्मेटिक्स, सर्जरी, फैशन ब्रांड्स। जबकि एंशिएंट इंडियंस अडॉर्नमेंट्स का इस्तेमाल करते थे, वे अक्सर नेचुरल होते थे। फूल, कला के हस्तनिर्मित टुकड़े। आज ब्यूटी एक इंडस्ट्री है जो अक्सर इनसिक्योरिटीज पैदा करके मुनाफा कमाती है। यह आपको बताती है कि आपके साथ क्या गलत है और फिर इलाज करती है। एंशिएंट अप्रोच एनहांसमेंट और सेलिब्रेशन के बारे में अधिक था। यह खुशी व्यक्त करने और शरीर का सम्मान करने के लिए अडॉर्नमेंट का उपयोग करने के बारे में था।